हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube क्लास मेगा माइंड आर्ट्स क्लासेस में। तो दोस्तों, हमने पिछले क्लासेस में 8 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। हमने उसमें देखा हुआ है हड़प्पा सभ्यता के बारे में। हड़प्पा के जब खुदाई हुई थी उसके दौरान कौन कौन सी नगरें खोजी गई थी और उन नगरों की क्या विशेषताएं थी। आज आपके सारे टॉपिक खत्म हो चुके हैं। हम ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव की भी तैयारी करेंगे। आज और कल 2 वीडियो इसके बाद अपलोड होंगे, आज का और कल का, जिसमें हम आज पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव के बारे में और कल आपको बताया जाएगा 12th क्लास 2023 में कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में आने की ओवर 110% संभावना है। हम आज बात करेंगे ये सारे ऑब्जेक्टिव की, ठीक है ना। अगर ये पीडीएफ आप चाहते हैं कि आपके पास चला जाए, आपके पास उपलब्ध हो, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक नंबर दिया हुआ है, आप उस नंबर पे पर्सनली मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप में हम आपको ऐड कर देंगे और आप वहां से हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल अर्थात 12th के सारे चैप्टर के नोट्स आपको वहां उपलब्ध करा दिए जाएंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव का, आप देख सकते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव का, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है। पहला क्वेश्चन है लोथल कौन सी नदी के किनारे स्थित है। तो हमने पढ़ाया था कि लोथल वर्तमान में गुजरात राज्य में स्थित है, जिसकी नदी भोगवा नदी है। तो पहला का आंसर होगा भोगवा नदी। मतलब लोथल कौन सी नदी के किनारे स्थित है, तो लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है। पहला क्वेश्चन का आंसर होगा भोगवा नदी। मतलब ऑप्शन बी इसमें सही दिख रहा है, ऑप्शन बी इसमें सही होगा, ठीक है ना। लोथल कौन सी नदी किनारे स्थित है, तो लोथल भोगवा नदी किनारे स्थित है। 2 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। 2 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। तो आपको पता होना चाहिए सिंधु घाटी के निवासियों को अर्थात हड़प्पा सभ्यता के लोगों को लोहा का ज्ञान नहीं था, क्योंकि उन्हें तांबे का ज्ञान था और वो तांबे और टीना के मिला के कांसा बनाते थे। अर्थात कहीं ना कहीं हड़प्पा सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता है। तो पहला लोथल कहाँ है, तो गुजरात में स्थित है। और लोथल की नदी कौन सी है, तो भोगवा नदी है। हड़प्पा के लोगों को कौन सी किस धातु का ज्ञान नहीं था, तो लोहा का ज्ञान नहीं था, तांबा का ज्ञान था। 3 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। तो हमने बताया था, अभी जस्ट बताया भी है कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों को तांबा का ज्ञान था, ठीक है ना। किसका ज्ञान था बाबू, तांबा का ज्ञान था और उनको टीना का ज्ञान था। और इस तरह से वो तांबा और टीना को मिलाने से क्या बाबू क्या बना दिए, कांसा बनाए। तो 3 नंबर का क्वेश्चन का आंसर होगा कहीं ना कहीं हड़प्पा सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी, ठीक है। तो 3 नंबर का आंसर होगा कांस्य युगीन सभ्यता। क्वेश्चन 4 है, हड़प्पा सभ्यता संस्कृति किस पर आधारित थी। हमने बताया था कि हड़प्पा सभ्यता का पूरा प्रशासन किनके हाथों में नहीं था बाबू। हमने बताया था हड़प्पा सभ्यता का पूरा प्रशासन व्यापारियों के हाथ, व्यापारी वर्ग थे उनके हाथों में नहीं थे। इस तरह से हड़प्पा सभ्यता की जो संस्कृति थी वो व्यापार पर आधारित थी। इस तरह से पहला का आंसर होगा लोथल भोगवा नदी। किस धातु का ज्ञान नहीं था, तो लोहा का ज्ञान नहीं था। किस युग की सभ्यता है, तो कांस्य युगीन सभ्यता है हड़प्पा सभ्यता। और प्रशासन किसके हाथों में नहीं था, संस्कृति किस पर आधारित थी, तो व्यापार पर आधारित थी। क्वेश्चन नंबर 4 है, हड़प्पा सभ्यता के लोग किसकी उपासना करते थे। ऑप्शन है विष्णु की, वरुण की, मातृदेवी की, इंद्र की। हमने बताया था कि वहां के लोग धरती की देवी को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा करते हैं। कहीं ना कहीं मातृदेवी की पूजा होती थी। इस तरह से क्वेश्चन 5 का आंसर होगा मातृदेवी, ठीक है। आपको ध्यान होना चाहिए, हड़प्पा सभ्यता के लोग मातृदेवी की पूजा करते थे। क्वेश्चन 6 है, हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या था। लिखा हुआ है ग्रामीण, शहरी, कबीलाई सभ्यता अर्थात सभी। हमने बताया था कि हड़प्पा सभ्यता की जो नगर नियोजन थी, जो नगर नियोजन की विशेषता थी, वो उसका सर्वप्रमुख विशेषता रही थी, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता का पूरा जो उसका ढांचा बना हुआ था एक शहर की तरह बना हुआ था। इस तरह से क्वेश्चन 6 का आंसर है शहरी सभ्यता। ऑप्शन ए बी सी डी में से शहरी सभ्यता इसका आंसर होना चाहिए। क्वेश्चन 6 का आंसर है हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप एक शहरी सभ्यता की तरह किया गया था। क्वेश्चन 7 कह रहा है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है। हमने बताया था आपको हड़प्पा सभ्यता के बाद, हड़प्पा नगर की खुदाई के बाद जस्ट उसके 1 साल बाद 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज की गई थी, जो सिंधी भाषा के शब्द से बना हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ मृत्यु का टीला होता है। और हड़प्पा सभ्यता का यह सबसे बड़ा नगर था। इस तरह से क्वेश्चन 7 का आंसर होना चाहिए हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है, मोहनजोदड़ो है। क्वेश्चन 8 है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी। हड़प्पा की खोज किसने की थी। हमने बताया था हड़प्पा की खोज 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। नदी कौन सी थी, तो रावी नदी थी बाबू, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, हम आपसे बार बोल रहे हैं, अगर ये सारे ऑब्जेक्टिव आपको चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर दिया हुआ है आप उस नंबर पे मैसेज करके इस नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं, सब्जेक्टिव नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं। और ऑफलाइन क्लासेस के जो नोट्स हम देते हैं क्लासों में आप उसको भी प्राप्त कर सकते हैं।
एनी कॉस्ट, विदाउट एनी कॉस्ट, कोई कॉस्ट नहीं लगेगा, ठीक है। आपको बस एक मैसेज करने की देरी है आपके पास। अब देखते हैं क्वेश्चन 8 इसमें है। इसमें क्वेश्चन नंबर 8 का है, 9 नंबर क्वेश्चन का है, हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? तो हमने अभी बताया था हड़प्पा सभ्यता रावी नदी के किनारे स्थित है बाबू। हमने अभी जस्ट बताया था हड़प्पा की खोज राखादास बनर्जी ने 1921 में रावी नदी के तट के किनारे की थी। इसका आंसर होगा 9 का रावी नदी। क्वेश्चन नंबर 10 है, हड़प्पा सभ्यता की सर्व प्रमुख विशेषता क्या रही होगी, क्या थी? ऑप्शन ए में है आपका नगर नियोजन, दूसरा व्यापार, तीसरा कला, चौथा इनमें से सभी। हमने जस्ट अभी बताया था हड़प्पा की सभ्यता का पूरा विकास एक सिटी की तरह किया गया था, एक नगर की तरह किया गया था। इस तरह से हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रमुख विशेषता उसका नगर नियोजन था। आंसर सही है, यही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन कैसा था? ये क्वेश्चन एग्जामों में आ चुके हैं, कहीं ना कहीं हम बार बार बोल रहे हैं आपको हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन कैसा था। तो हमने बताया था कि हड़प्पा सभ्यता की जो प्रमुख विशेषता थी वो क्या थी, एक नगर नियोजन था, क्योंकि सड़कें पक्की एवं चौड़ी बनी हुई थी और सड़कों के किनारे पक्की नालियां बनी हुई थी और उन नालियों की समुचित साफ सफाई के लिए नगर पालिकाओं का निर्माण किया गया था, नगर पालिकाएं बनी थी। इस तरह से हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन नगर पालिका के जैसा था। आंसर ये होगा क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर होगा हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन नगर के जैसा था। क्वेश्चन नंबर 12 आपका, हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या कारण थे? क्वेश्चन से बार-बार पूछ रहे हैं, हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या रीजन रहे होंगे? ऑप्शन ए में कर रहे हैं विदेशी आक्रमण, ऑप्शन बी में है नेचुरल इवेंट्स, प्राकृतिक घटना, हो सकता है महामारियां फैल गई हो, बाढ़ आ गया हो, जलवायु परिवर्तन हो गया हो, ऑप्शन सी में है मानवीय कारण, ऑप्शन डी में ऑल ऑफ दिस, इनमें से सभी। तो हमने बताया था आज तक सही तौर पे पता नहीं चल पाया है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ, लेकिन यह साफ तौर पर लिखा हुआ है कि हड़प्पा सभ्यता अपने अंतिम कगार पर, अपने अंतिम समय में पतन के कगार पर रही। इसके ये सभी आंसर होंगे, कहीं ना कहीं बाढ़ भी रहा होगा, प्राकृतिक कारण भी रहा होगा, मानवीय कारण भी रहा होगा, इनमें से सभी। तो क्वेश्चन नंबर 12 का इनमें से सभी होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, हड़प्पा सभ्यता के स्थल से, किस स्थल से स्त्री के गर्भ से एक पौधा को निकलता हुआ दिखाई दिया हुआ है? आप बताइए हड़प्पा सभ्यता के वह कौन सा स्थल है, सिंधु घाटी सभ्यता का वह कौन सा स्थल है जहां से स्त्री के गर्भ से एक पौधा को निकलता हुआ दिखाई दिया हुआ है? तो हमने खुद बताया था हड़प्पा नगर से स्त्री के गर्भ से एक पौधा को निकलता हुआ दिखाई दिया हुआ है। कहीं ना कहीं पौधे वहीं उगते हैं जहां मिट्टियां होती है और इस तरह से हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी थे वो धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा करते थे। इस तरह से इसका आंसर भी हो जाएगा, मातृ देवी की पूजा करते थे। और कहां से प्राप्त हुआ है? तो हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। इस तरह की चित्रें हड़प्पा से प्राप्त हुई है। क्वेश्चन आपका 15 है, सिंधु घाटी सभ्यता में गोदी बाड़ा का साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है? सॉरी, क्वेश्चन नंबर 14 है, सिंधु घाटी सभ्यता में गोदीबाड़ा अर्थात बंदरगाह का साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ था? तो हमने अभी पहला ही क्वेश्चन पढ़ा था, लोथल कहां पर स्थित है? अब आपका लोथल वर्तमान में गुजरात राज्य में स्थित है। गुजरात राज्य की राजधानी गांधीनगर है और लोथल की नदी कौन सी है? भोवा नदी है। और लोथल एक तरह से बंदरगाह नगर था, बंदरगाह वाला नगर था और लोथल से ही बंदरगाह के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, लोथल से ही गोदीबाड़ा के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन आपका 15 है, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में सर्वप्रथम किस स्थल की खुदाई हुई थी? हमने आपको बताया था कि हड़प्पा सभ्यता क्यों नाम पड़ गया, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले खोजा जाने वाला नगर कौन सा था? हड़प्पा था। इसलिए यहां आंसर होगा सिंधु घाटी सभ्यता में सर्वप्रथम खोज किया जाने वाला नगर हड़प्पा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 आपका, किस सिंधु स्थल से सूती के साक्ष्य प्राप्त हुए? हमने बताया था वीडियो 6 के साथ में मोहनजोदड़ो की खुदाई के दौरान सूती कपड़े के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इस तरह से इसका आंसर होगा सूती कपड़े के साक्ष्य आपको मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 17 है, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह स्थल कौन सा था? हमने फिर बता दिया, क्वेश्चन नंबर 17 है, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह स्थल कौन सा था? हमने फिर बताया लोथल एक पूरी तरह बंदरगाह नगर था। इस तरह से सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर लोथल ही था। क्वेश्चन नंबर 18 है, सिंधु सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति कहां से मिली है? लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा गलती टाइप हो गया है, कांसे की नर्तकी की मूर्ति कहां से प्राप्त हुई है? हमने बताया था सिंधु घाटी सभ्यता में मोहनजोदड़ो से कांसे की नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है। क्वेश्चन नंबर 19 है, सिंधु सभ्यता का किस देश के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था? हमने बताया था पिछले क्लासेज में कि हड़प्पा सभ्यता का संबंध चीन से नहीं था। इस तरह से यहाँ पे आंसर होगा चीन से इसका संबंध पूरी तरह नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20 है,
सिंधु वासियों के प्रमुख देवता कौन से? तो हमने इसके जस्ट कल की क्लास में पढ़ा हुआ है पार्ट 8 में कि सिंधु सभ्यता के लोग शिव की पूजा करते थे, पशुपति की पूजा करते थे, महादेव की पूजा करते थे, शिवलिंग की पूजा होती थी। इस तरह से क्वेश्चन बेस का आंसर होगा शिवलिंग की पूजा करते थे, पशुपति की पूजा करते थे, महादेव की पूजा करते थे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि उनको भी तैयारी करने का अवसर प्राप्त हो सके। ये वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट है, यूट्यूब पे चल रहा है, ठीक है ना। आप इसको शेयर कीजिए और हम फिर कल इसका पार्ट 2 पढ़ेंगे, क्योंकि आज आपका मात्र 20 क्वेश्चन हमने ऑब्जेक्टिव सॉल्व किया। हम कल 30 क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे, टोटल 50 क्वेश्चन है। अगर आप इस नोट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, इसमें आंसर नहीं दिया हुआ है, केवल ये क्वेश्चन है, तो आपको आंसर भी इसमें टिक लगा के आपको दे दिया जाएगा। आप इस नोट्स को प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां नंबर दिया हुआ है, आप उस नंबर पे मैसेज कीजिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।